हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड के सुपरस्टार बैच के इस पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स। जी हां, क्लास 12th का इकोनॉमिक्स ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और आपके लिए परसेंटेज बूस्टर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे ही वीडियोस लगातार पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हां, इट इज ऑल अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुल मिलाकर के 10 चैप्टर्स आप इस साल पढ़ने वाले हैं और 10 के 10 चैप्टर्स बहुत काम के हैं। 7 से 8 मार्क का वेटेज हर चैप्टर का है और मैं आपको डिटेल में सिलेबस ब्रेकडाउन का वीडियो भी ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जरूर सिलेबस ब्रेकडाउन का वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चले कौन से चैप्टर की क्या औकात है। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर स्टार्टिंग से ध्यान दीजिएगा, तभी आप बन पाएंगे सुपरस्टार। जी हां दोस्तों, और एग्जाम में कर पाएंगे ढेर सारा चमत्कार। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं, पहला चैप्टर जो है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दो कॉन्सेप्ट्स पे आधारित है। और ये पूरी बुक जो है ना हमारी, ये पूरी बुक, यस दोस्तों, ये पूरी बुक जो है ना हमारी, दिस होल बुक इज बेस्ड ऑन माइक्रो एंड मैक्रो कॉन्सेप्ट्स। और इसीलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले जान लेना जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस और बारीकी से समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये दो कॉन्सेप्ट हैं क्या। तो दोस्तों, जब बात करते हैं पहले चैप्टर की, तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसी के कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे ताकि पूरे आने वाले साल में जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट और जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हम पढ़ें वो बारीकी से दिमाग में फिट हो जाएं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक छोटे से एनालिसिस से। दोस्तों, याद रखिए, यह एक पेड़ है। आहा, यह एक पेड़ है। यह पेड़ है इकोनॉमिक्स का पेड़। और दोस्तों, मैं यहां पर आपको बता दूं, इस पेड़ की दो शाखाएं हैं। जी हां दोस्तों, एक का नाम है माइक्रो और दूसरे का नाम है मैक्रो। इसे कभी भी टाइप्स मत समझिएगा, ये दो नजरिए हैं, ये दो पर्सपेक्टिव हैं। दीज आर टू ब्रांचेस ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आपके मन में कभी सवाल आएगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो याद रखिए, हमारे कौटिल्य जी ने बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन 11वीं की किताब में दिया था इसका। कौटिल्य जी कहते हैं ये है साइंस ऑफ वेल्थ, या हम कह सकते हैं सोशल साइंस ऑफ वेल्थ, जहां हम पैसे की स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और यही एनालिसिस करने की दो पर्सपेक्टिव हैं, दो पर्सपेक्टिव यानी दो नजरिए, माइक्रो और मैक्रो। दोस्तों, याद रखिए, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये इकोनॉमी को पढ़ने के, इकोनॉमिक्स को एनालाइज करने के दो पहलू हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि एक सही और दूसरा गलत, या एक अच्छा या एक बुरा। ये दोनों ही इकोनॉमी की स्टडी करने के लिए और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और इकोनॉमिक वेरिएबल्स की एनालिसिस करने के लिए बेहद जरूरी है। तो क्या है ये और क्या है इनमें कुछ खास, आइए स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और अब इनका जन्म कैसे हुआ उसकी कहानी। दोस्तों, द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड mikros, which means small or millionth part. Micro means small, micro means small, माइक्रो मीन्स स्मॉल। जी हां दोस्तों, यानी पूरे देश में से जब आपको एक छोटे से राज्य की एनालिसिस करनी है, उसके रिसोर्सेज की एनालिसिस करनी है, उसके प्रोडक्शन, उसके कंजम्पशन, उसके इनकम, उसके एक्सपेंस की एनालिसिस करनी है, तो इस छोटी सी स्टडी को हम माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कहेंगे। और सिमिलरली दूसरी तरफ द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, व्हिच मींस लार्ज। तो कहानी बहुत सिंपल सी है दोस्तों, माइक्रो मींस स्मॉल, मैक्रो मींस लार्ज। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। जी हां, स्मॉल एनालिसिस इज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड लार्ज इकोनॉमिक एनालिसिस इज अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पर दोस्तों दोनों ही ग्रीक टर्म्स माइक्रोज और मैक्रोज से डिराइव किए गए हैं और जिनका मतलब ही है, माइक्रो का मतलब ही है स्मॉल और मैक्रोज का मतलब ही है लार्ज यानी एग्रीगेट्स। तो दोस्तों, दो महत्वपूर्ण शब्द जो आपको याद रखने हैं, माइक्रो के अंदर आप याद रखेंगे स्मॉल, या हम कह सकते हैं इंडिविजुअल
जी हां, क्योंकि ये एक की स्टडी है, बहुत सारे की नहीं। सिमिलरली मैक्रो में आप याद रख सकते हैं लार्ज, लार्ज के साथ साथ याद रखिए एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब होता है दोस्तों टोटल्स, यानी दोस्तों मैं अगर सिंपल भाषा में कहूं तो एक की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनेक की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनेक की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही सिंपल बात है दोस्तों। अगर तेरा इनकम, मेरा इनकम, इसका इनकम, उसका इनकम स्टडी करना है ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के जरिए हम इंडिविजुअल की एक एक की स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें देश की आमदनी, देश के इनकम को एनालाइज करना है ना, तो हमें नेशनल इनकम स्टडी करना पड़ेगा और वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो पूरे देश की एनालिसिस एक साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और एक एक राज्य की एनालिसिस बारीकी से जूम करके इंडिविजुअली होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूं ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स का हार्ट एंड सोल आप तक पहुंच गया होगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा यहां तक समझा या नहीं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूं आप ये एकदम आसानी से समझ गए होंगे। जरूर नोट डाउन चीजों को कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये भाई साहब बहुत कीमती हैं। नाम है इनका रैगनर फ्रिस्क। फिलिप्स के लिए आ सकता है, याद रखिएगा। रैगनर फ्रिस्क भाई साहब ये वो व्यक्ति हैं, महान इकोनॉमिस्ट हम इन्हें कह सकते हैं, जिन्होंने पहली बार ये माइक्रो और मैक्रो नाम के दो शब्दों का इजाद किया। ही वॉज द वन हु डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, टेक्स्ट बुक के अंदर इनके बारे में बहुत कुछ दिया है, जिसमें से कुछ हमने यहां पर लिया है। अ नॉर्वेगियन इकोनॉमेट्रिशियन एंड इकोनॉमिस्ट वॉज ज्वाइंट विनर विद जेन टिनबर्गन ऑफ द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 1969। मतलब पहली बार इकोनॉमिक्स का जब नोबेल प्राइज दिया गया तो इन्हीं को जॉइंटली दिया गया था। ही इज लाइकली द फर्स्ट पर्सन टू हैव रेफर्ड टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म एंड प्रोड्यूसर्स एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। Moreover, he referred to the study of aggregate economy as मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी इन्हीं ने पहली बार दुनिया के सामने ये कहा कि भाई एक की स्टडी माइक्रो, अनेक की स्टडी मैक्रो। एक की स्टडी माइक्रो, अनेक की स्टडी मैक्रो। ये है रैगनर फ्रिस्क। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं आगे। यस, कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं आगे। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा लिखने का है, बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे कैसे सर? स्मॉल लार्ज तो समझ गया, लेकिन लिखूं कैसे? तो लिखना कैसे है चलिए आपको मैं समझा देता हूं। एक लाइन जो आपको एकदम ठोक बजा के दिमाग में फिट कर लेनी है। माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, मतलब किसी बड़ी चीज का छोटा सा हिस्सा। स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। नेशनल इनकम नहीं, इंडिविजुअल इनकम। समझ रहे हो? टोटल डिमांड नहीं, इंडिविजुअल डिमांड। टोटल सप्लाई नहीं, इंडिविजुअल सप्लाई। यानी एक बड़े से चीज का छोटा सा हिस्सा जो होता है ना, वो होता है माइक्रो, और उसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये लाइन आप दिमाग में फिट कर लीजिए। माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। सिमिलरली दोस्तों हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर अगर हम देखें तो माइक्रो के बारे में एक छोटा सा बेहतरीन सा पैराग्राफ दिया हुआ है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यस, छोटा सा पैराग्राफ जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, और वो कहता है माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विथ स्मॉल पार्ट ऑफ नॅशनल इकॉनॉमी. म्हणजे पूर्ण इकॉनॉमी मधनं आपण फक्त एक छोटासा हिस्सा स्टडी करतो, स्मॉल पार्ट स्टडी करतो आणि त्यालाच आपण म्हणतो माइक्रो इकॉनॉमिक्स. याद रखिए, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर, एक्शंस एंड बिहेवियर, एक्शंस एंड बिहेवियर, एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. अंडरलाइन कर देना भाई, एक एक को स्टडी करेगा. ये पूरी डिमांड को स्टडी नहीं करेगा, थोड़ी डिमांड को स्टडी करेगा. ये एग्रीगेट्स को नहीं, इंडिविजुअल्स को स्टडी करेगा. और यही इसका की वर्ड है जो आपको याद रखना है. सच एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक ग्राहक, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक दुकानदार, या हम कह सकते हैं द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी. यानी मार्केट में तो बहुत सारी वस्तुएं बिकती हैं, बहुत सारी कमोडिटीज हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में हम सिर्फ किसी एक कमोडिटी के एनालिसिस करेंगे, उसके एक के प्राइस की एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बहुत सारा तो भाई माइक्रो का काम है. माइक्रो का काम क्या है?
एक की स्टडी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, याद रखिए, स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग एंड स्मॉल पार्ट ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी, पूर्ण देशात्मक छोटा सा हिस्सा। और याद रखिए एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। एग्जाम्पल में आप कंज्यूमर लिख सकते हैं, प्रोड्यूसर लिख सकते हैं, पर्टिकुलर कमोडिटी लिख सकते हैं। कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर्टिकुलर कमोडिटी, कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर्टिकुलर कमोडिटी। तो कोई भी पूछेगा उठा के व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो याद रखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, इट स्टडीज स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इट स्टडीज एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर्टिकुलर कमोडिटी, कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर्टिकुलर कमोडिटी एक्सेट्रा। काम हिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। उम्मीद करता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहां पर अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। आहा, ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इसको स्टडी करने से पहले चलिए माइक्रो का ही डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्जाम में डेफिनेशन अच्छे से लिखना चाहिए, बहुत जरूरी है कि आप डेफिनेशन एग्जैक्ट वे में प्रेजेंट करें और इसी से आपको मार्क्स मिल जाएं। तो माइक्रो का डेफिनेशन जो है हमारे मॉरिस डॉब भाई साहब ने दिया है। क्या नाम है इसका? मॉरिस डॉब। क्या नाम है इसका? मॉरिस डॉब। पहली बार इस्तेमाल रैगनर फ्रिश्क ने किया था, लेकिन उसके बाद कई डेफिनेशंस इकोनॉमिस्ट लोगों ने दिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऐसा ही एक सिंपल और आसान सा, और ज्यादातर आप लोगों में से सभी को पसंद आएगा क्योंकि छोटा है, डेफिनेशन है मॉरिस डॉब का, और ये कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी, इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी, इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। ये यहां पर दोस्तों मॉरिस डॉब भाई साहब जो है ना, वो उदाहरण दे रहे हैं माइक्रोस्कोप का। आप सबने माइक्रोस्कोप के बारे में सुना ही होगा दोस्तों, जूम करके दिखता है, छोटी से छोटी चीज बारीकी से दिखाई देती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो होते हैं ना, वो बड़े बड़े दिखाई देते हैं इस माइक्रोस्कोप के जरिए, और वही माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी काम है। याद रखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे से छोटी चीज बड़ी होकर के इंडिविजुअली हम पढ़ सकते हैं, और इसीलिए इन फैक्ट इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। कैसी स्टडी? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। कैसी स्टडी? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। दोस्तों दूसरा डेफिनेशन है प्रोफेसर एपी लर्नर का, और ये ऐसा ही सिमिलर उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ looking at the economy through a microscope, looking at the economy through a microscope। कॉपी कर रहे हैं, मतलब देखिए आप, मॉरिस डॉब ने भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहा था, और यहां पर ये भाई साहब भी वही एग्जांपल लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। as it were to see how the millions of cell in the body of economy। जैसे वो उदाहरण देते हुए ये कह रहे हैं दोस्तों कि जब हम इतने बड़े देश को एनालाइज कर रहे हैं, तो उस बड़े देश में छोटे छोटे कई राज्य होते हैं, और उन राज्यों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। महाराष्ट्र का हमारे बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस देश की तरक्की और देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। उसी तरह से हर राज्य अपने आप में बहुत कार्य कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। कई प्रोड्यूसर्स हैं, कई कंज्यूमर्स हैं, कई कमोडिटीज हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, और इन्हीं इंडिविजुअल्स को बारीकी से स्टडी करने का काम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स करती है। और इसीलिए एपी लर्नर भाई साहब कहते हैं लुकिंग through a microscope as it were to see how millions of cell in the body of the economy are working। कैसे ये सारे सेल्स काम कर रहे हैं, जैसे कि इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एज कंज्यूमर्स का रोल क्या है, प्रोड्यूसर्स का रोल क्या है, प्ले देयर पार्ट इन द वर्किंग ऑफ होल इकॉनॉमिक ऑर्गॅनिझम। म्हणजे पूर्ण इकॉनॉमी मध्ये अख्ख्या देशात कंझ्युमरचा वाटा किती आहे, त्याचा कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे, प्रोड्युसरचा कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे, त्यांचा रोल काय आहे, या पूर्ण इकॉनॉमीला सशक्त बनवण्यासाठी त्यांचा कामगिरी काय आहे, त्यांची कामगिरी काय है। और इसी से दोस्तों मॉरिस डॉब और एपी लर्नर का यहां पर डेफिनेशन होता है समाप्त। आप एग्जाम में कोई भी एक डेफिनेशन लिखिए, और मैं जानता हूं ज्यादातर स्टूडेंट मॉरिस डॉब का डेफिनेशन पसंद करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट
माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। डन डना डन डन। उम्मीद करता हूं यहां पर पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर, और ये कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जब बात करें ना, तो ये शब्द याद रखिए, क्या? एंटायर इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? एंटायर इकोनॉमी। एक की नहीं अनेक की स्टडी, एक की नहीं अनेक की स्टडी। और इसीलिए दोस्तों माइक्रो जो होता है वो इंडिविजुअल को स्टडी करता है, लेकिन मैक्रो जो होता है ना वो पूरे देश का एनालिसिस करता है, एक साथ एनालिसिस करता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करना, मतलब महाराष्ट्र की, गुजरात की, यूपी की, बिहार की, ऐसे एक एक स्टडी नहीं, पूरे देश की एनालिसिस करता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। आई होप आपको ये मीनिंग, जो कोर मीनिंग है वो समझ में आया होगा। दोस्तों अब इसके बारे में जो पैराग्राफ यहां पर दिया हुआ है हमारे बुक में, वो अगर आप एनालाइज करें तो बड़े ही बारीकी से चीजें यहां पर समझाई गई हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच एनालाइजेस द entire economy, same to same. It deals with the total employment, national income, national output, total। आप देखिए दोस्तों, कहीं पे इंडिविजुअल का जिक्र नहीं है, यहां पर हर चीज में टोटल है, और इसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्योंकि ये एग्रीगेट्स की स्टडी है, टोटल्स की स्टडी है। यहां एक की नहीं अनेक की बात होती है। जरूर कमेंट में लिखिएगा, एक की नहीं अनेक की स्टडी, एक की नहीं अनेक की स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसीलिए दोस्तों इट डील्स विद टोटल एम्प्लॉयमेंट। ये सारे एग्जांपल्स हैं, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशंस एक्सेट्रा। आप इनमें से कोई भी तीन याद कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, चलेगा। कोई भी तीन आप याद रख सकते हैं, एकदम इजी है। टोटल एम्प्लॉयमेंट याद रख लीजिए, नेशनल इनकम याद रख लीजिए, इसके अलावा आप टोटल इन्वेस्टमेंट याद रख सकते हैं, या एकदम आसानी से कोई भी तीन आप याद रख लीजिए। दोस्तों दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, मॉरिस डॉब ने जिस तरह माइक्रो का डेफिनेशन दिया, उसी तरह दो डेफिनेशंस यहां पे बेहतरीन हमें दिए हुए हैं। और यहां पर डेफिनेशन एक है जे.एल. हेंसन का, और दूसरा है प्रोफेसर कार्ल शपीरो का, बहुत फेमस है। कार्ल शपीरो अंकल का डेफिनेशन पहले दिखा देता हूं। यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एज अ होल, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल का मतलब होता है एंटायर, पूरा, एक साथ। ये खड्डे वाला होल नहीं है, होल यानी पूरा, फुल, कंप्लीट। तो व्हेन वी आर डूइंग अ कंप्लीट एनालिसिस, इट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू कार्ल शपीरो। इसके अलावा जे.एल. हेंसन का डेफिनेशन थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, जो कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी व्हिच कंसीडर्स रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स। कौन से एग्रीगेट्स? लार्ज एग्रीगेट्स, यानी ये बड़े बड़े प्रॉब्लम से डील करता है। ये बेरोजगारी से डील करेगा, ये गरीबी से डील करेगा, यानी पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कई बड़े बड़े देशव्यापी जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको स्टडी करने में मैक्रो काम आएगा, माइक्रो नहीं। क्योंकि माइक्रो तो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहा है, एक का इनकम, एक का एम्प्लॉयमेंट, एक का प्राइस, ये एक एक की स्टडी नहीं, ये मैक्रो स्टडी है ना। और इसीलिए दोस्तों लार्ज एग्रीगेट्स का रिलेशनशिप सच एज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा। ज्यादातर ये नेशनल इनकम आप याद रख लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट भी याद हो गया होगा। प्रोफेसर कार्ल शपीरो ने बड़े ही आसान शब्दों में समझा दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, एज अ होल। उम्मीद करता हूं ये दोनों ही डेफिनेशंस आप जरूर पढ़ेंगे और नोट डाउन करेंगे। याद रखिए इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट है तो लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इस चैप्टर की अगर बात करूं तो चैप्टर 6 से ये जो 6 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, ये बहुत महत्वपूर्ण है और टोटल 7 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज है। फॉर दो 7 मार्क्स ये 6 क्वेश्चंस हमें पढ़ने होते हैं, जैसे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, यानी फीचर, स्कोप और इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा फीचर, स्कोप और इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से पढ़ लिए तो चैप्टर आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा देखा गया है कि इन 6 में से 2 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं।
कई बार ऐसा देखा गया है, एक तो आता ही है फीचर्स ऑफ माइक्रो या फीचर्स ऑफ मैक्रो, इनमें से कई बार देखे गए हैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 2 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेंगे। तो ये 6 क्वेश्चंस पढ़ के आप इस पहले चैप्टर के 7 मार्क्स को कवर कर सकते हैं। तो बनता है बच्ची बमाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए। इस बैच से आप बनने वाले हैं सुपरस्टार, आप ऑलरेडी हैं, दिल से सुपरस्टार, मेहनत से सुपरस्टार बन जाइए ताकि आपके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ सके और रिजल्ट एकदम घमासान मचा सके। तो दोस्तों हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे, आप बने रहिए चैनल पर और अपना प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।